नमस्कार मित्रों। चलिए आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा बियाबान रेगिस्तान है, दूर दूर तक रेत ही रेत। अचानक हम देखते हैं एक शख्स बहुत बुरी तरह से दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है, जिधर रास्ता मिले उधर दौड़ रहा है, हाँफ रहा है। तभी देखते हैं पीछे उस शख्स के एक बख्तरबंद गाड़ी उसका पीछा कर रही है। उस गाड़ी में 10-15 लोग सवार हैं, काले कपड़े, मुंह बांधा हुआ, हाथों में AK-47। अचानक दौड़ते दौड़ते वो शख्स वही रास्ते पे थक हार के गिर जाता है। पीछे से वो बख्तरबंद गाड़ी आती है और उस गिरे हुए शख्स के ऊपर से उसको कुचलते हुए निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाकर रुकती है और उस गाड़ी में से ही उतरता कोई नहीं है। बंदूकधारी शख्स उस गिरे हुए कुचले हुए लोग इंसान पर गोलियां चलाते हैं। उसको 10-20 गोलियां लगती हैं और वो मर जाता है। गाड़ी में सवार लोग सेलिब्रेट करते हैं और चले जाते हैं। ये कहानी नहीं है मित्रों, ये सच्चाई है अफगानिस्तान की। और ये कोई पहली या एकमात्र घटना नहीं है। वहाँ हर पल ऐसी सैकड़ों घटनाएं अफगानिस्तान में हो रही। आप इंटरनेशनली कोई भी मीडिया पोर्टल खोल के देखें, कोई न्यूज़पेपर, न्यूज़ वेबसाइट्स, कहीं भी ऐसी खबरें आपको नहीं मिलेंगी। मीडिया में क्या खबरें हैं अफगानिस्तान की? तालिबान ने आज क्रिकेट टेस्ट को मंजूरी दे दी। तालिबान ने महिलाओं को कुछ खास डिपार्टमेंट्स में नौकरी करने की इजाज़त दे दी, शरीयत की सारी मान्यताओं के साथ। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। वो शख्स जो तालिबान की गाड़ी के नीचे कुचल के उसको मार दिया था, कौन था वो लोग? कौन था वो शख्स? वो शख्स वो था जिसने तालिबान के शासन को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे सैकड़ों लोगों को अफगानिस्तान में रोज मारा जा रहा है। ISI खुरासान के आतंकवादी होने के नाम पर जो भी तालिबान का विरोधी है उसको ISI खुरासान का आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। मीडिया में ये खबरें क्यों नहीं आ रही? मीडिया अफगानिस्तान की ऐसी खबरों को क्यों दबा रहा है? ये बहुत बड़ा गेम प्लान है मित्रों। आपने पीछे हफ्ते भर 10 दिन में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयान आ रहे हैं और मीडिया में जो खबरें हैं, कुछ पकड़ा इसमें आपने? मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका का झूठ। सबसे पहले
जब हथियार अफ़गानिस्तान में बात आई कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स ने बहुत सारे हथियार छोड़ दिए हैं, तब अमेरिका ने कहा कि उनके सॉफ्टवेयर निकाल लिए, उनको उड़ने लायक नहीं छोड़ा है, तो चलेंगी नहीं, उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास टेक्निकल लोग नहीं हैं, तालिबान जाहिल है, हमने हथियारों को बेकार कर दिया है। 3 दिन पहले की बात है मित्रों, 3 दिन पहले अफ़गानिस्तान के आसमान में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से एक शख्स को हवा में लटका कर फांसी दी गई थी और ये सीन पूरी दुनिया ने देखा था। कौन उड़ा रहा था वो हेलीकॉप्टर? कल अफ़गानिस्तान के आसमान में अमेरिकन हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, MI-17, जो अमेरिका के बहुत लेटेस्ट हेलीकॉप्टर हैं। जब अमेरिका काबुल छोड़ दिया, काबुल एयरपोर्ट छोड़ के चला गया, उसके 18 या 20 घंटे बाद में कल कतर की पहली फ़्लाइट काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुई है, जिसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल कौन कर रहा था? तालिबानी। कहाँ से आए तालिबान के पास इतने ट्रेंड लोग? कहाँ से आए इनके पास पायलट्स? कहाँ से आ गए इनके पास टेक्निकल लोग जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हैं? और कैसे उड़े ये हेलीकॉप्टर? जब बाइडेन बोल रहे हैं कि सारे हथियार और सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को हमने बर्बाद कर दिया है, वो उड़ नहीं पाएंगे, तो ये कैसे उड़े? तालिबान की क्रूरता की खबरें मीडिया में नहीं हैं। अमेरिका खुद तालिबान को वहाँ स्थापित करने में लगा है। पंजशीर घाटी में तालिबान के साथ नॉर्दर्न अलायंस की जो लड़ाई चल रही है, उसमें तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी खबरें कहीं नहीं है, जबकि अमेरिका लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी तालिबान की सरकार फॉर्म में आ जाए। कारण क्या है मित्रों? पर्दे के पीछे बहुत कुछ काला है। अमेरिका के रुख में जो बदलाव आया है, उसकी वजह से दुनिया के हर देश का रुख बदल रहा है तालिबान के लिए, और भारत को इससे चिंतित होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार पर मुझे विश्वास है। भारत सरकार की पैनी नज़र अफ़गान की पल पल बनी हुई है अफ़गानिस्तान पर। खैर, सरकार है, वो अपना काम करेगी, और भारत को और भारत के लोगों को भी कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, अफ़गानिस्तान सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और भारत पर अफ़गानिस्तान में जो भी स्थिति होगी उसका असर पड़ना लाजमी है। इसलिए देखिए, कूटनीतिक संबंधों में कभी कुछ परमानेंट नहीं होता है, न दोस्ती न दुश्मनी। हर देश अपने डेमोक्रेटिक रिलेशन, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिफेयर करके करता है। भारत को भी करना चाहिए, और भारत सरकार अगले 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने में जो भी स्थितियां देखकर जो भी कदम उठाए अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर, भारतीय जनता को उसका स्वागत करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए।
जय हिंद मित्रों।